हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर टीजीटी पीजीटी, कैसे हम करें टीजीटी पीजीटी की तैयारी। अपना अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आज हम इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि हमें कैसे तैयार करना है हिंदी, क्या कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही बात करेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है आपने तैयारी, तो सबसे पहले, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी की दो बुकें तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही हैं कि आपके पास होगी ही होगी। अगर नहीं है, अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो ये दो बुकें आपको लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इससे आप नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, या किसी किसी की भी वीडियो पढ़िए करिए, लेकिन आपको अपनी तैयारी के लिए भी आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये इसकी हिंदी की मैं दो बुकें प्रेफर करूँगी कि हिंदी भाषा का साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है, और दूसरी आपकी व्याकरण के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद का है। तो ये दो बुकें आपके लिए तो कंपलसरी हैं। अगर आप 3 महीने में रिवीजन करना चाहते हैं, आपको जैसे पता भी है कि इसकी डेट भी आपको लगभग जनवरी या फरवरी बताई जा रही है, तो आप जनवरी मान के चलिए, अगर डेट आ जाती है तो आप तैयारी के लिए अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं की है तो अगर आपको जॉब पानी है तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ये दो बुकें ज़रूर ख़रीद लीजिए। ठीक है, और बाकी आपके पास टाइम, अगर आपने ये दो बुकें तैयार कर ली और उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी बुक है, और उसको पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर किसी के नोट्स मिलते हैं या कहीं से भी, आप उसको एक सरसरी नज़र से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इससे आपके सबसे ज़्यादा पूरी, लगभग आपका गद्य और पद्य इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरी तैयारी लगभग आपकी इसी से होगी, क्योंकि आपके नाटक, साहित्य जो भी हैं सब चीज़ें, उपन्यास, कहानी, तो इसमें आपके पूरी मिल जाएंगी आपको। भारतेंदु योग और आधुनिक, जो जितनी भी आपका याद करने वाली चीज़ें हैं, आपका साहित्य से रिलेटेड हैं, वो सारी इसमें आपकी कवर हो जाती हैं। तो आपको ये लगभग तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें देनी है, क्योंकि लगभग लगभग अगर तैयारी भी इसको हम बहुत स्पीड में भी करते हैं तो लगभग लगभग 2-3 महीने से कम नहीं लगते इसकी तैयारी में भी। ठीक है, बहुत स्पीड में अगर हम तैयारी करते हैं तो इसलिए आपको जो है, अगर आपने नहीं स्टार्ट की है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि इस बार आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो इसलिए अगर आपको पूरी जी जान से आपको जुटना पड़ेगा तैयारी करने के लिए आपको, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। व्याकरण आप रोज़ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं कि व्याकरण तो आपका जल्दी ही कवर हो जाएगा, लेकिन आपका ये बुक जो है साहित्य का पोर्शन, ये जल्दी कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। एक दिन आप पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर आप भूलेंगे इसमें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आपको इसमें रिवीजन करना है रेगुलर, और रेगुलर आपको आपको टारगेट बनाना है कि हमें कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें। ठीक है, तो आप रोज़ का एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपको कितना टाइम देना है। सुबह उठ के जैसे पहले उठिए, जो आपने अगले दिन पहले रिवीज पढ़ा था उसको रिवीज़न करिए। उसके बाद हम आगे जो आपने फिर नया पढ़िए, उसको फिर दोपहर शाम तक में फिर एक बार रिवीज़न करके फिर अगला पढ़िए। जितना टाइम हो सके आप इस समय अपने पेपर में फ़ोकस कर दीजिए, तभी आपको पेपर के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। वरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर जिनका तैयार हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैं इस बुक में जो है आपको, कल से आपका स्टार्ट होगा तो मैं इस बुक में शॉर्ट नोट्स आपके बताऊंगी कि कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको पूरी बुक अच्छे से पढ़नी है, तैयार करनी है, कितना पढ़ना है, तैयार करना है, कि आपका बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जाए। इसमें मैं साहित्य भी आपका लेके चलूँगी। ठीक है, साहित्य में आपका एक एक पोर्शन लगभग आपका, कि जितनी जल्दी हो सके आपका कवर हो जाए, और क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्या नहीं है, इसमें भी बात करते जाएंगे। अगर जिन पढ़ चुके हैं जो बच्चे, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो अपना नोट्स भी बनाते, अगर
हो टाइम तो नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि लास्ट में आपका नोट्स ही बहुत ज़्यादा काम आता है। बुक से आप कभी भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप के लिए सबसे बड़ी मायने यही रखती है कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है तो आपको जिद करनी पड़ेगी, बिना जिद के आपको कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको पूरी मेहनत लगा के, जी जान लगा के आपको ये नौकरी पानी ही है। और तैयारी आपको स्टार्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हिंदी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपका होम साइंस हो गया, SST हो गई, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको जी जान तो लगानी पड़ेगी। बिना तैयारी के आप किसी भी सब्जेक्ट में आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये बात अच्छे से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूँगी, अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। और हिंदी के लिए मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी हिंदी भाषा का साहित्य का, ताकि आपके लिए रिवीजन भी हो जाए। इसके मैं PYQ भी सॉल्व करवाती चलूँगी, जितना पढ़ाऊँगी उसका PYQ भी आपका सॉल्व करवाऊँगी कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपका वो भी जल्दी से जल्द कवर हो सके। और 3 महीने में रहेगा कि आपका अभी से स्टार्ट होगा तो आपका नवंबर दिसंबर, और कोशिश ये होगा कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए आपका साहित्य, ठीक है। और बाकी डेट आपका जनवरी या फरवरी में कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको, ताकि आपको जितना भी टाइम बाद में मिले वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकें। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि और अच्छे से जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ लें, ठीक है। और अच्छे से एकदम शॉर्ट नोट्स भी बना लें, ताकि उनको पेपर के दिन या पेपर के 2-4 दिन, हफ्ते अच्छे से उनको बस एक बार रिवीजन करना रह जाए, ज़्यादा प्रेशर ना रहे माइंड पर। कोई भी पेपर अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको मायने यही रखता है कि एक हफ्ते पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सब कुछ छोड़कर सिर्फ और रिवीजन करना है। आपका माइंडली तभी आप प्रेशर में नहीं रहेंगे, पेपर अच्छा जाएगा आपका। ठीक है। तो कल से मैं इसमें स्टार्ट करूँगी कि आपका हिंदी भाषा साहित्य कैसे पढ़नी है इस बुक को। तो इस बुक के ही थ्रू मैं आपको अच्छे से इसके नोट्स भी बताऊँगी, आपको क्या लिखना है। आप उस वक्त भी मार्क करते चलें कि आपको कहाँ पे कितना शॉर्ट्स नोट बनाना है, कितना बुक से ही आपको पढ़ लेना है। क्योंकि अगर आपके पास आपने अब तक रिवीजन किया है, पढ़ा है, तब तो आपको अच्छी बात है कि आप नोट्स सिर्फ बनाते चलें, रिवीजन करने काम आएगा। अगर आपने नहीं बनाया तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स आप नहीं बना पाएंगे अभी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बाद में आप रिवीजन कर सकें। पढ़ना तो आपको इसमें जितनी लिखा हुआ है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा जितना मैटर दिया हुआ है सारा लगभग इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अभी माइंड में आपका सिर्फ रिवीजन के थ्रू आपको कितना माइंड में रखना है, क्या छोड़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसके ही थ्रू हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, और प्लस आपका PYQ भी लेके चलेंगे कि आपका जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है तैयार करने का। मॉर्निंग में उठिए, आप अच्छे से रिवीजन करिए, पहले आपने जितना पिछले पहला पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। फिर आप कोई काम, अगर घर हाउसवाइफ हैं तो काम करने के बाद फिर आप बैठिए, न्यू पढ़िए, नहा धो के अगर पढ़ना है तो ये है आपकी एक तैयारी का रेगुलर बेस की। आपको 2-3 महीने तो एकदम बस तैयारी ही में लगना है, बाकी सब चीज़ छोड़ देनी है, ठीक है। जब तक आप नहीं जुटेंगे अच्छे से तैयार करना, कोई भी लक्ष्य इतना आसान नहीं होता कि आप 1 महीने में तैयार करिए और आपको तुरंत धरा मिल जाएगा। उसके लिए आपको जिद्दोजहद से एकदम लगना पड़ेगा और अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज़, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तु इतिहास, और कैसे इसको पढ़ेंगे इस बुक को, क्योंकि इस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा लेंदी भी है और इतना मेथड हमारे माइंड में भी नहीं घुसता कि हम इतना सब कुछ याद कर लें, ठीक है। तो आप अगर कोई भी काम जॉब भी करते हैं या उसकी भी करते हैं तो आप टाइम निकाल के अपना सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, जब भी आपको टाइम मिलता है रिवीजन करिए, और जितना हो सके सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि यही आपके लिए मायने रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 बुकें हैं तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके पास जाहिर सी बात है ये 2 बुकें, और बाकी सारी बुकें रामचंद्र शुक्ल की हो गई, 2-3 बुकें तो उनके पास मोस्टली होंगी। और नॉर्मली जो भी बच्चा इससे जुड़ रहा है वो जाहिर सी बात है अगर तैयारी कर रहा है या पहले से फॉर्म भरा है TGT PGT का तो उसके पास बुकें होंगी। अगर नहीं है तो ये 2 बुकें तो आपके पास होनी चाहिए, आपको लेनी ही पड़ेगी। और कैसे करें तैयारी, शॉर्ट नोट्स आपको बनवाते चलेंगे, आपका तैयारी करवाते चलेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की साहित्य की बुक होनी चाहिए, और व्याकरण की आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो गाइज आज थी बस आपसे यही कहूँगी लास्ट में कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए
और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करिए, ताकि आप आगे आप अच्छे से अच्छे जितना आप पढ़ेंगे आपका उतना इम्प्रूव होता जाएगा, आप उतने सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, और आप पूरी मेहनत लगा के पढ़िए कि आपको तैयारी करनी है, जितना पढ़ाया जाए जितना करा जाए आपको पूरा अच्छे से करना है। PYQ लगाना है, PYQ एक बार नहीं 2 बार, कई बार आपको लगवाने के बाद भी मैं इस पे लगवाऊंगी, फिर आपको लगाना है। तो इस तरह आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।